जी चलें, अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं। ओके। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। आज गला भी असल में साथ नहीं दे रहा है। पता नहीं, आए दिन मौसम इतने चेंज हो रहे हैं जो है ना, पढ़ा पढ़ा के गले गले खराब हो गए। ओके। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था। ओके चले। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था टाइम स्केल्स पे, टाइम स्केल में बात कर रहा था। ठीक है, तो अब टाइम स्केल को सेट करने का मैंने आपको तरीका बताया। राइट क्लिक, टाइम स्केल पे जाएं। तो यहाँ पे आपके सामने आ रहा है मंथ पर वीक, मैंने बताया। ठीक है, उसके बाद वीक पर डे, वीक पर डे अप्लाई किया आपने, ओके कर दिया। ठीक है, वीक पर डे का मतलब क्या है? ऊपर वीक आ गया, नीचे डे आ गया, संडे से लेके सैटरडे तक। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब आप वीक पर डे बना रहे हैं, यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप? वीक पर डे बना रहे हैं, तो ये बता रहा है आपका कौन सी वीक से आपका शुरू हो रहा है, कौन सी वीक पे खत्म हो रहा है। ऐसी है, कौन सी वीक से शुरू हो रहा है, मतलब कि ये जो पूरा एक वीक दिखा रहा है, कि वो जो ऊपर आपको 4 से लेके 4, 9, इस तरह की 11 दिखा रहा था ना, वो आपको क्या दिखा रहा है? वीक दिखा रहा था। और नीचे जो है उसको उसने क्या दिखा दिया? डे से लेके किस डे से स्टार्ट हो रहा है, किस डे पे खत्म हो रहा है। सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है, संडे पे, संडे से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे पे खत्म हो रहा है। तो उसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस वीक की प्रोग्रेस निकाल रहा हूँ, और मेरी वीकली मीटिंग अगर संडे को हो रही है, तो संडे का मतलब वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या क्या मतलब है? संडे से लेके सैटरडे तक की प्रोग्रेस में नेक्स्ट संडे को पेश कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, दोबारा समझ ले। अगर मेरी इसके हिसाब से, इस बॉक्स के हिसाब से क्या बता रहा है, जो डाटा मेरे पास आएगा वही बताएगा कि मेरी जो वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रही है, वो प्लान परसेंटेज मुझे कहाँ से बता रहा है? सैटरडे से लेके सॉरी, संडे से लेके सैटरडे तक की जो पूरी प्रोग्रेस होगी, वो मैं नेक्स्ट संडे को प्रेजेंट करूंगा। मतलब कि संडे को मेरे पास जो है वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रही होगी। अब मुझे अगर यहाँ पे मेरी, अब संडे को तो पॉसिबल नहीं है ना मेरी, अगर सपोज ट्यूसडे को हो रही है और मैं ये डाटा लेके चल रहा हूँ, तो उससे भी मेरा डाटा इनएक्यूरेट आएगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? एडमिन किस पे जाऊंगा? एडमिन कैटेगरीज पे, सॉरी, एडमिन प्रेफरेंस पे। एडमिन प्रेफरेंस पे गया, सबसे पहले मैं क्या करूंगा? स्टार्ट डे ऑफ वीक करूंगा यहाँ पे। स्टार्ट ऑफ वीक हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे आपका वो होना चाहिए जिस डे पे आपकी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग हो रही है। अगर आपकी प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग मंडे को हो रही है, अब आप देखें यहाँ पे, अभी यहाँ पे आपको क्या दिखा रहा है? 4 फेब। 4 फेब का मतलब क्या है? ये देखिए, अभी आपको क्या दिखा रहा है यहाँ पे? थोड़ा सा इसको मैं कम करता हूँ समझाने के लिए। अब आप देखिएगा, सारी डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अगर सैटरडे की वजह से वीक को चेंज करूंगा, डे को चेंज करूंगा, डाटा डेट को चेंज करूंगा, जिसे हम डाटा डेट कहते हैं, कि जिस डे पे प्रोग्रेस मेरे पास कट ऑफ हो रहा है, डाटा डेट होती है। तो मैं जैसे ही इसको डे चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली ऊपर की वीक चेंज हो जाएगी। कैसे? 28, 4, 11। अब आप देखें, गेम देखें अब मैं यहाँ से जैसे ही इसको सैटरडे की जगह इसको मंडे करूंगा और इसको क्लोज करूंगा, चेंज हो गया सारा। अब क्या हुआ? मेरे पास 5 आ गई यहाँ पे, पहले क्या आ रही थी? 4 आ रही थी। अब क्या हुआ? अब मेरे पास एक्यूरेट एक्यूरेट आ गया। मतलब कि एक दिन की प्रोग्रेस हर वीक के हिसाब से अगर मेरी गलत जा रही है, तो आप अंदाजा लगा लें, आप अंदाजा लगा लें प्रोजेक्ट के एंड पे जाके आपकी प्रोग्रेस की जो एक एक दिन अगर 0.01, 0.1 भी हो रही है, या 0.2 हो रही है, 0.5 हो रही है, या 0.00 हो रही है, तो मंथ के प्रोजेक्ट के एंड पे जाके आपकी प्रोग्रेस कितनी गलत शो कर रहा होगा, क्योंकि आपने पहले दिन से प्रोजेक्ट गलत जो आपने आपने उसकी जो है, उसके आपने उसकी जो है प्रिंसिपल या आपने गलत रखा उसका। ठीक है, तो सबसे पहले जरूरी है ये। अब इसका मतलब क्या हुआ? मंडे से लेकर संडे तक की जो प्रोग्रेस होगी, वो मैं कब प्रेजेंट कर रहा हूँ? नेक्स्ट मंडे को। ऐसी है। फिर इस वाले वीक में, अब मेरे पास हर मंडे मंडे को हो रही है, तो मेरे को ऊपर डे भी आ रहा होगा। अगर मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ डे रखो, तो मैं समझ में आ गया। अगर कहते हैं मंडे, अगर ऊपर कहते हैं वीक शो करो, तो समझ में आ गया। अगर कहते हैं डे भी शो करो, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा? डे पे कर दूंगा। अब इस चीज पे क्या दिखा रहा होगा? इस शीट में मुझे डे डे के हिसाब से जो है ना, मुझे डाटा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा। लेकिन मैंने अगर यहाँ पे एक मरतबा सेट कर दिया कि मैंने हर मंडे मंडे को प्रोग्रेस दिखाना है, मैंने क्या करना है? हर मंडे मंडे को प्रोग्रेस दिखाना है। तो उसके लिए क्या होगा? मैंने यहाँ पे डे सेट कर दिया। मंडे से लेके संडे तक की जो प्रोग्रेस होगी, वो मैं नेक्स्ट मंडे को शो कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे तो एक मतलब सेट कर दिया। उसके बाद में अगर यहाँ पे, सॉरी, टाइम स्केल पे जाके मैं यहाँ पे किस पे आ जाऊँ? मंथ पर वीक पे भी आ जाऊँ, तो आप देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 आ रहा है। पहले क्या आ रहा था? 5 आ रहा था। जब मैंने चेंज किया तो यहाँ पे 4 हो गया। तो ये तरीका होता है टाइम स्केल सेट करने का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था समझाना। 1 घंटा लेक्चर से मैंने आप लोग को इसलिए भी दिया कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इसलिए मैंने डिटेल में आपको समझाया कि मैं गलती करके इसको फेस कर चुका हूँ। ठीक है, एक तरह से मैंने आपको बिल्कुल रियल बेस एग्जाम्पल बताई है, जो कि मैं पिछले
7 साल का एक्सपीरियंस गेन करने के बाद जब मैं ऑयल एंड गैस में काम कर रहा था, तो मेरे सामने ये बहुत बड़ा मसला आया, 32 एक्टिविटीज को मैं कैसे सॉल्व करता। तो इसलिए मैंने टोटली जो है ना मेरे दिमाग में ये आया, तो मैंने इसको इतना डिटेल में आपको समझाया, नहीं तो मैं ऊपर ऊपर से करके भी आगे बढ़ जाता। लेकिन मैंने बोला चूंकि एक गलती मैंने फेस करी है, गलती क्या, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम मैंने फेस करी है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जो स्टूडेंट हैं या मेरे जो पार्टिसिपेंट हैं या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो भी कर रहे हैं, वो इन चीज़ों को जो है इन चीज़ों को पता इन चीज़ों को देखें। और आपको ये भी चीज़ पता होना चाहिए कि जो P6 के जो इंटरव्यूज होते हैं ना, प्राइमरी सॉफ्टवेयर के जो प्लानिंग के जो इंटरव्यूज होते हैं, वो ये इंटरव्यू नहीं होते एक्टिविटी ऐड कैसे करते हैं, WBS कैसे बनाते हैं, एक्टिविटी का लिंक कैसे लगाते हैं, रिलेशन क्या होता है। यार वो बेसिक है, वो दुनिया को पता है यार। वो जिसको जो पीसी जिसको नहीं चलाना आता ना, उसको भी एक्टिविटी या WBS सेट करना होता है। मेरे अंडर के स्टूडेंट जो माशाल्लाह से, मैं बोलनी नहीं चाहिए लेकिन मैं इसलिए बता रहा होता हूँ, सिर्फ एक मोटिवेशन के लिए आप लोग को बता रहा होता हूँ, ताकि आप लोग मोटिवेट हो कि मेरे जितने स्टूडेंट्स हैं ना, उसमें काफी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी अच्छी पोजीशन में लगे हुए हैं, और कुछ तो माशाल्लाह से नियोम सिटी में लगे हुए हैं, रेड सी प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, कोई इराक में बैठा हुआ है, 8 10 12 लाख रुपए कमा रहा है, जो बिल्कुल पाकिस्तान में 55 हज़ार रुपए कमा रहा था। नस्ट यूनिवर्सिटी का एक इंजीनियर जैद के नाम से लड़का, जो कि अब यकीन करें फ्रेश लड़का था, बिल्कुल पास आउट हुआ था, सर मैं फ्रेश हूँ, मैं क्या करूँ मुझे बताएं। मैंने उसको कराया कोर्स, उसने मुझे कोर्स किया, ये नहीं कोर्स किया। अभी आप देखें, आप खुद चीज को देखें, आपके आपके अपने बैच में कितने स्टूडेंट हैं। आई थिंक 9 10 स्टूडेंट होंगे बैच में, ठीक है। अभी कितने स्टूडेंट यहाँ पे कनेक्ट हैं, सिर्फ 4 स्टूडेंट, ठीक है। बाकी के दिमाग में चले किसी की अपनी मसरूफियात होगी, लेकिन ये रूटीन है रोज की कि लड़के जो है ना, ये समझ जाते हैं यार चलो मुझे रिकॉर्ड लेक्चर मिल जाएगा। इतना आसान नहीं है रिकॉर्डिंग लेक्चर को देख के प्रैक्टिस करना। लाइव लेक्चर जो मिस कर जाता है ना, आपको भी मजा आ रहा होगा सुनने में समझने में, लेकिन जो रिकॉर्डिंग कर रहा होगा ना, उसके दिमाग में ये बोलेगा यार सर एक्टिविटी ऐड करना कब सिखाएंगे। बस वो आगे के बढ़ाएगा, बोलेगा एक्टिविटी ऐड करना, और बाद में प्रोजेक्ट के एंड पे जब मैं उससे बोलूंगा ना, अभी वो आएगा सर सर्टिफिकेट मुझे दे दें, और जब मैं उससे बोलूंगा यार ये असाइनमेंट तो जमा कराओ, बोलेगा सर कौन सा असाइनमेंट, मुझे तो पता ही नहीं कौन सा असाइनमेंट है। तो फिर जाहिर सी बात है, फिर वो साल भर रोता रहेगा कि सर आपने सर्टिफिकेट इशू नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? इसलिए नहीं किया कि तुम कुछ करके तो दिखाओ यार, तुम आगे किसी का नाम रिप्रेजेंट कर रहे हो, किसी का नाम ले रहे हो, मैंने उससे किया है, उसकी अपनी प्रोफाइल है, उसका अपना लिंक्डइन पे पेज है, उसका अपना फेसबुक पे पेज है, वो अपना काम कर रहा है, तो ऐसी बात है लोग फिर इस तरीके से ना रिव्यू दे रहे होते हैं, यार इसने इससे किया तो इसका मतलब है कि ये लड़का जो है ना सही नहीं कर रहा। तो खैर चले, सही ना कराने कराना वो अलग मैटर है, ठीक है, वो अलग इशू है, बात कहीं और से कहीं और निकल गई। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर एक बंदा फ्रेश होके 2 3 साल मेहनत करके आज 10 लाख रुपए, 12 लाख रुपए, 8 लाख रुपए कमा रहा है, ठीक है, तो वो क्यों कमा रहा है? वो इसलिए कमा रहा है क्योंकि उसको जब अब जरूरी तो नहीं ना कि ये पूरी दुनिया में ये मसला से मैंने फेस किया होगा। हो सकता है वहां पे कोई ऐसा इंजीनियर बैठा हुआ होगा जिसने उससे पूछा होगा कि यार टाइम स्केल गलत होगा, तो मैं किस तरीके से क्या कहते हैं उसको सेट करूंगा। ठीक है, तो आपको पता होगा कि यार टाइम स्केल सेट करने का तरीका ये होता है। इससे अब आपसे पूछेगा कि हम टाइम स्केल सेट क्यों करते हैं, आपको पता होगा कि इसलिए करते हैं ताकि हमारी जो प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग होती है, उस पर जो भी हमारी प्लान परसेंटेज जाए या जो भी प्रोग्रेस जाए वो बिल्कुल एक्यूरेट जाए, और उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो टाइम स्केल की बेस पे होती है। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ही, मतलब कि अभी आप इससे अंदाजा लगा लें एक थोड़ा सा, मैं देना नहीं चाह रहा लेकिन एग्जाम्पल है, अभी आपके सामने इलेक्शन हुए, ठीक है, आप दुनिया को पता है इलेक्शन कैसे हुए, किसको जीतना था, किसको किसको जिताना था, दुनिया को पता है। लोग पूरा पाकिस्तान निकल के लोगों ने वोट दिए। क्या डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं हुई ना। जिसकी सुबह तक 180 सीट थी, अगले दिन सुबह 10 बजे उसके 70 सीटें हो गई। कहने का मकसद क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन, आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत दे दिया। अब आपने जब डिस्ट्रीब्यूशन गलत दे दिया तो आप एक्सपेक्ट करेंगे क्योंकि लेजिस्लेशन सही होगी, ठीक है, मुल्क के हालात ठीक होंगे, जो आपस में मिलजुल के बना रहे होंगे उनके सिर्फ डिमांड्स होंगी, सबकी अपनी पॉलिसी होगी, सबका अपना जो है सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होंगी, मुझे ये चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि आपने आपने बर्बाद कर दिया 5 साल आगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको P6 की बात करूं, तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत कर दो, ठीक है, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने समझाया, थोड़ा सा ये नॉन पॉलिटिकली रहिएगा, लेकिन सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाया तो आपको समझा रहा हूँ कि अगर आप ये पढ़े देखें ना, एक शऊर माशरे में जो होती है ना, वहां पे ये सब चीजें मैटर करती हैं। इसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर जो है ना, ये भी मैटर करता है। ये सॉफ्टवेयर कोई आइडियल सिचुएशन पे नहीं बना हुआ, ठीक है, लेकिन रियलिस्टिक है। आप अगर किसी की डिस्ट्रीब्यूशन ही सही नहीं करेंगे, तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको डाटा सही मिलेगा। मैं अगर टाइम स्केल ही गलत कर दूं और मैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत कर दूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे डाटा सही मिले, तो आप अंदाजा लगाएंगे कि आपको चीज डाटा सही मिलेगा। ये चीज समझने वाली बात है, ठीक है, ये शऊर वाली बात है, समझने वाली बात है। इसी तरीके से प्राइमरी सॉफ्टवेयर में P6 में आप जो इतने बड़े बड़े स्केल, अभी तो आप चले 50 100 एक्टिविटीज का स्केड्यूल बना रहे होंगे, ठीक है। आप जब किसी बड़े प्रोजेक्ट पे जाएंगे, ठीक है, आप जब 3 हज़ार एक्टिविटी पे, आप हो सकता है 8 हज़ार एक्टिविटी भी जाए,
यार आप लोग प्रोफेशनल्स हैं, आप लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे जाएंगे, अच्छी अच्छी जो कंपनीज पे जाएंगे, पाकिस्तान से बाहर जाएंगे, ऑयल एंड गैस में आप काम करेंगे। ऑयल एंड गैस में भाई, ऑयल एंड गैस में 3,000 एक्टिविटीज कब का स्केड्यूल ही नहीं होता है। होता ही नहीं ऑयल एंड गैस में 3,000 एक्टिविटीज कब का स्केड्यूल। अब आप कैसे काम करेंगे? अब आपको पता ही नहीं है कि आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत की हुई है। और एक बताओ, आपने डिस्ट्रीब्यूशन गलत कर दी, तो आप मुझे बताएं, जब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन ही गलत हो गई P6 में, डाटा ही आपने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आपने वीको में डिस्ट्रीब्यूट गलत कर दिया, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि आप क्या कहते हैं उससे एक्यूरेट डाटा निकालना चाह रहे हैं? आप उसको स्केड्यूल करके प्रोजेक्ट को ट्रैक करना चाह रहे हैं, जिसका मेन मकसद सॉफ्टवेयर, प्राइमरी सॉफ्टवेयर का ये है कि वो आपको ट्रैकिंग करके देता है। वो आपको प्लानिंग करके नहीं देता, सॉफ्टवेयर प्लानिंग इट्सेल्फ आप खुद कर रहे होते हो, वो आपको डाटा गैदर करके आपको ट्रैक करके देता है। आपको आपके जो उसकी जो एल्गोरिथम होते हैं, उस बेस पे वो आपको ट्रैकिंग करके दे रहा होता है कि आप जो ट्रैकिंग करना चाह रहे हैं, जो आप प्रोग्रेस प्रोग्रेस की जो आप अपडेट करना चाह रहे हैं, जो प्रोग्रेस देखना चाह रहे हैं, उसका डाटा ये है। तो इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले टाइम स्केल पता हो, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। अब मैंने एक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कर दी ना, मैंने मंथ हटा, डे हटा दिया। अब अगर मैं मंथ के हिसाब से भी कर लूँ ना, मुझे कोई मसले की बात नहीं। देखो मंथ में तो कोई मसला नहीं होता, क्योंकि मंथ में तो पूरा पूरा मंथ का फोल्डर दिखा रहा होगा, ठीक है। आपकी मंथ की हमेशा आखिरी के दिन के 1 तारीख को 2 तारीख को प्रोग्रेस अपडेट होकर जारी होती है। लेकिन मसला कहाँ पे आता है? मसला हमेशा आपका आता है, कहाँ पे आता है मसला? मसला हमेशा आपका आता है वीकली पे, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि आपको ये चीज़ पता हो कि आपके प्रोजेक्ट की, अभी तो हम देखेंगे, अभी तो आपको मज़ा आएगा। अभी तो मैं आपको दिखाऊंगा कि P6 का एल्गोरिथम क्या है। मैं आपको बैकएंड पे दिखाऊंगा कि P6 की डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है। अगर पूरे मंथ में 50%, सॉरी 20% प्लान आ रही है, तो वो हर वीक में किस तरह डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर उस परसेंटेज के अगेंस्ट मेरी वैल्यूज क्या बन रही है, मेरी कॉस्ट क्या बन रही है, हम सब इंशाल्लाह आगे देखेंगे। तो ये आज के लिए जो है ना, मेरा मकसद ये था। मेरा आज का टॉपिक था कि मैं आप लोग को WBS भी कराऊँ, वर्क बेस्ड स्ट्रक्चर भी कराऊँ। लेकिन चूंकि ये टॉपिक एक हॉट टॉपिक था, मीन्स के एक रियल लाइफ एग्जाम्पल था मेरे लिए, तो इसलिए मैंने इसको बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, ताकि आपको देखें, अगर ये चीज़ आपकी अगर सही नहीं होगी ना, तो आप आगे जो है ना कुछ भी कर लें, प्रोजेक्ट के एंड में जब आप अनवैल्यू कर रहे होंगे, रिवाइज और रिकवरी कर रहे होंगे ना, एडवांस से जब जा रहे होंगे, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप बोलेंगे यार डाटा ही गलत दे रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ और चाह रहा हूँ, डाटा कुछ और दे रहा है। ये तो साला क्या कहते हैं, ये मोई मोई हो गया वाला सीन हो गया ये। तो खैर चले, ये कि अब आपके कोई क्वेश्चंस है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग वन बाय वन क्वेश्चंस कर सकते हैं, ताकि मैं क्लास को एंड करूँ। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकता है, बिल्कुल। सर ये जो गैन चार्ट में प्रोग्रेस है, ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ आप ईयर से मंथ और मंथ में वीकली में जा सकते हो कि नहीं? जैसे जिस तरह हम एक पिक्चर को जूम इन जूम आउट करते हैं या हम्म। गूगल मैप्स में देखते हैं ना, जी जी। एक होलिस्टिक पिक्चर देता है, फिर आप जूम इन करते हो और माइन्यूट डिटेल्स देता जाता है। हम्म। तो बिल्कुल, वो इसमें होता ही नहीं होता। बिल्कुल होता है, मतलब बिल्कुल होता है। आप अगर अच्छा। एक मतलब स्केड्यूल बनाएं, तो अब वो मैं ये तो करूँ ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डाटा यहाँ पे किस वे में चाहिए आपको। आपने पूरा स्केड्यूल बना लिया, उसमें कॉस्ट डाल दिया, आपने सब कुछ डाल दिया। अब ये आप उसके बाद ये आपके ऊपर है। ऊपर एस कर्व बनाने से पहले, क्लाइंट कंसल्टेंट को डाटा देने से पहले, आपने सबसे पहले ये सेट करना है, आपने यहाँ पे जो है ना माइल, आपने यहाँ पे अपना जो है ना एक गोल सेट करना है, आप अपने अपने एक चेकलिस्ट लगानी है कि मैंने अपनी गैंट चार्ट को, कि अपनी अपनी प्रोग्रेस जो मैंने प्रेजेंट करनी है, उसको किस वे में करना है, क्या टाइम स्केल रखना है। उसके बाद फिर आप चाह रहे हैं कि मैं क्वार्टरली करूं, वीक में जाऊं, मंथ में जाऊं, वीक में जाऊं, डे पे जाऊं, तो आप बिल्कुल डे तक जा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली हम डे पे जाते नहीं, इतना डिटेल में नहीं जाते हम। वीक तक हम जो है ना इसको एक्सटेंड करते हैं। हम वहां पे आगे रुक जाते हैं, उससे ज्यादा फिर आप हम आगे जाते नहीं है। जी इब्राहिम साहब, क्लियर हो गया आपको? यस, ओके, चलो, क्लियर। जबरदस्त। और किसी का कोई क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन कर सकता है, बिल्कुल। सर ये मेरा सवाल था। ये जी जो जी। आपने ये बताया गैंट चार्ट में डेज का और मंथ इन इन अ ईयर और बाकी सारी चीजें, तो ये अगर हम आखिर में सेट करेंगे तो ये सेट नहीं होंगी एक्टिविटीज सारी? नहीं नहीं, आप प्रोजेक्ट के एंड में भी कर सकते, नहीं स्केड्यूल बनाने बनाने तक आप कर सकते हैं। आपने एक मरतबा एसक्यूएल डाटा निकाल लिया, उसके बाद सेट नहीं कर सकते। डाटा निकालने से पहले
एस कर्व बनाने से पहले आप जो है इसको सेट कर सकते हैं। आप भले अभी सेट ही ना करें, आप पूरा काम कर लें, सब कुछ करने के बाद फिर आप सेट कर लें, कोई इशू की बात नहीं है। लेकिन सही। पहले सेट करने का मकसद ये होता है कि एक एक बेसिक है ना, एक स्टेप बाय स्टेप है, एक रोड मैप है कि यार मैंने जो है ना यहाँ पे किस तरीके से करना है, मैंने इस तरीके से करना है, मैंने इस तरीके से करना है। ये तो डिपेंड करता है कि आप किस वक्त सेट कर लें। जरूरी नहीं है कि आप पूरा प्रोजेक्ट बना लें, कॉस्ट पे काम कर लें, सब कुछ कर लें, लेकिन जब आप डाटा एक्सपोर्ट करेंगे, मीन्स अभी मैं आपको बताऊंगा कि हाउ हाउ टू ग्राफिंग एसकर्व फ्रॉम P6 टू एक्सेल, कि हमारा P6 का एसकर्व एक्सेल का एक्सेल सेम कैसा आता है, कि मैं डाटा P6 पे प्रोग्रेस अपडेट करूं और उसका डाटा जैसे ही मैं एक्सेल पे एक्सपोर्ट करूं ऑटोमेटिकली मेरे पास कर्व्स बन जाए, ऑटोमेटिक मेरे पास जो उसकी प्रेजेंटेशन बन जाए वो किस तरीके से होता है। तो डाटा एक्सपोर्ट करने से पहले आपने एक अपना बेंचमार्क बना लेना है, मैंने या वीकली के लिए करना है या मंथली मंथली करना है। एक बार आपने प्लान परसेंटेज के लिए, ठीक है, प्लान परसेंटेज के लिए आपने टारगेट सेट कर लिया, तो इसका मतलब फिर आपने हर हर बार फिर आपने वही रखना है। सही सर। चलो, ओके। और किसी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्या है सर, वीकली है या मंथली वो प्रोग्रेस बनाते हैं, शेड्यूल बनाते नहीं, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोग्रेस रिव्यू मीटिंग कैसी हो रही है, डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्रेस कितना क्रिटिकल है। अगर आपका स्टार्टिंग प्रोजेक्ट है, ऑयल एंड गैस प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे आपकी नॉर्मली ऑयल एंड गैस हो गया या EPC प्रोजेक्ट हो गया, वहाँ पे वीकली वीकली हो रही होती है। नेशनल लॉजिस्टिक्स है, आर्मी के प्रोजेक्ट्स हो गए, इस तरीके से FWO के प्रोजेक्ट्स हो गए या गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हो गए, वहाँ पे मंथली मंथली हो रही होती है। डिपेंड करता है कि ये चीज़ें तो जब आपकी किक ऑफ मीटिंग होती है उसमें डिसाइड की जाती है म्यूचुअली कि आपने अपने प्रोग्रेस को वीकली वीकली रखना है, मंथली मंथली रखना है। जी, और किसी का कोई ओके सर। क्वेश्चन? चलें, जबरदस्त। और किसी का कोई क्वेश्चन? काशिफ साहब आपका, आसिफ साहब आपका क्वेश्चन? चले ठीक है, मैं अगली क्लास को एंड करता हूँ। लेक्चर में भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें। अभी तो थोड़ा थोड़ा हमने शुरू किया है, लेकिन जो भी किया आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि, ओके, ताकि जब हम आगे कंटिन्यू करें तो आपके लिए परेशानी ना हो। इंशाल्लाह हमारी अगली अगली क्लास अपने शेड्यूल के हिसाब से होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।